रिसेंटली एक केस बॉलीवुड से निकल के आया है जहाँ पर जैस्मिन हसीन की अगर बात करें, जो कि बिग बॉस में भी बहुत बड़ा उनका रोल रहा है, लगभग हर एपिसोड में वो आई हैं। वो लेंस यूज करते करते उनकी आंखें चली गई, उनकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? जब किसी को पावर लगती है तो उसके 2-3 ऑप्शंस जो डॉक्टर्स या विजन थेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं, उनमें से एक होता है लेंस। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसे बहुत कम सजेस्ट करते हैं। इसका रीजन ये है कि लेंस अब जब आप पहनते हो ना, जिसमें आपका 100% हाइजीन होना चाहिए, वो मेंटेन करनी होती है, जो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। जैस्मिन वसीम की जो आंखों की रोशनी चली गई थी, विजन लॉस हो गया था, वो इसी वजह से हुआ। हम अपनी नजर को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रूफ क्या है आपके पास? हमने एक पहला जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, उसमें 95 सब्जेक्ट्स को हमने लिया और उसमें हमने प्रॉपर एक क्लिनिकल स्टडी की। उसमें हमने प्री और पोस्ट उनका विजन इम्प्रूवमेंट। सपोज किसी का -2 था और आपको हैरानी होगी कि जिन लोगों ने 6 हफ्ते लगातार एक्सरसाइज की, उसमें से बहुत सारे लोगों ने चश्मा हट गया था, उनका परफेक्ट 6/6 विजन हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल कह रहा है। मतलब आपने एक इंसान की, एक व्यक्ति की डाइट चेंज करी और उसका नंबर कम हो गया। 6 से 8 हफ्ते में आपका विजन परफेक्ट 6/6 नेचुरल तरीके से करके मैं दिखा सकता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में, जहां बातें होती है दिल से। और आज बातें होंगी आंखों की। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरी ऑर्गन कौन सा है? कई लोग बोलेंगे किडनी, लीवर, हार्ट या ब्रेन। अगर एक किडनी फेल हो गई तो दूसरी किडनी से काम चलाया जा सकता है। हार्ट फेल हो गया तो स्टेंट डलवाया जा सकता है। इन सब बीमारियों का इलाज तो चलता ही रहेगा, मगर आंखों की रोशनी खत्म हो गई या नजर चली गई तो इंसान की जिंदगी ही खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर बाकी अंग 100% काम कर रहे हैं लेकिन इंसान की आंखें ही नहीं है, तो उस इंसान की जिंदगी नर्क बन के रह जाती है। मेरा नाम है कौशल और आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी आंखों की रोशनी को वापस पा सकते हैं और कम नजर हो तो तेज कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं कैलाश मेहरा जी का। कैलाश मेहरा, रजिस्टर्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट, विजन थेरेपिस्ट। ही हैज डन पीजी इन पेडियाट्रिक optometry and fellowship in the same. IIT Roorkee Tides Business Incubator has awarded him Nidhi EIR Fellowship for his innovation of innovative eye exercise devices. His work has been published in various international research and journals. So, Kailash ji, आज का पॉडकास्ट क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? Yes, we can start and thank you for inviting me here. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला। तो आज वाकई बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट होने जा रहा है, क्योंकि हम आंखों की बात करने जा रहे हैं। आंखें इंसान की एक ऐसा ऑर्गन है या ऐसा शरीर का अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। अगर आंखें नहीं तो कुछ भी नहीं। Right. तो हमारा पहला सवाल ही इस बात पे है, क्योंकि रिसेंटली एक केस बॉलीवुड से निकल के आया है जहां पर जैस्मिन हसीन की अगर बात करें, जो कि बिग बॉस में भी बहुत बड़ा उनका रोल रहा है, लगभग हर एपिसोड में वो आई हैं। तो वो लेंस यूज कर रही थी। वो लेंस यूज करते करते उनकी आंखें चली गई। मुझे नहीं पता उनका क्या रीजन है, मगर उनकी आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए कौशल जी, जब किसी को पावर लगती है तो उसके 2-3 ऑप्शंस जो डॉक्टर्स या विजन थेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं, उनमें से एक होता है लेंस। हालांकि अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसे बहुत कम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अब उनका पूरा फोकस लेसिक पे है और लेंस को वो मना करते हैं और लेसिक को प्रमोट करते हैं। लेंस वैसे भी पहनना बहुत हानिकारक होता है और इसका रीजन ये है कि लेंस अब जब आप पहनते हो ना, तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हाइजीन, जिसमें आपका 100% हाइजीन होना चाहिए, वो मेंटेन करनी होती है, जो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है। और जरा सा भी हाइजीन अगर मिस होता है तो वो इन्फेक्शन आपके कॉर्निया को डैमेज कर देता है। और उसी की वजह से जैस्मिन वसीम की जो आंखों की रोशनी चली गई थी, विजन लॉस हो गया था, वो इसी वजह से हुआ। उनको इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की वजह से विजन लॉस हो गया। तो लेंस तो पहनना ही नहीं है। अगर आपको चश्मा लगा है तो आप चश्मा पहनिए या एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से, विजन थेरेपी से चश्मे को कंट्रोल करिए और उसको हटा भी सकते हैं। राइट। तो
मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, आपकी वेबसाइट भी देखी। आपने हमेशा यही कहा है कि हम अपनी नज़र को ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्रूफ़ क्या है आपके पास? प्रूफ हमने खुद 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। हमने एक पहला जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया था उसमें 95 सब्जेक्ट्स को हमने लिया और उसमें हमने प्रॉपर एक क्लिनिकल स्टडी की 95 सब्जेक्ट्स को लेके 95 लोगों के ऊपर हमने जो डाटा पब्लिश किया उसमें हमने प्री और पोस्ट उनका विजन इम्प्रूवमेंट देखा। सपोज किसी का -2 था और 6 वीक तक उन्होंने एक्सरसाइज की तो उनका -2 से 6 वीक में कितना कम हुआ। तो प्री और पोस्ट प्रॉपर 6 हफ्ते तक एक्सरसाइज के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आपको हैरानी होगी कि जिन लोगों ने 6 हफ्ते लगातार एक्सरसाइज की उसमें से बहुत सारे लोगों ने चश्मा हट गया था, उनका परफेक्ट 6/6 विजन हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल कह रहा है। ये रिसर्च हमारी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन में पब्लिश हुई है। इसके अलावा हम अभी एक और रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं जो सिलेंड्रिकल पावर पे है, एस्टिग्मेटिज्म। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि एस्टिग्मेटिज्म ठीक नहीं होता है, कम नहीं हो सकता और कुछ भी। एस्टिग्मेटिज्म को भी ठीक किया जा सकता है। और तीसरा ये हमारा रिसर्च पेपर उसी पे आने वाला है। हमने आपका रिसर्च पेपर पढ़ा जिसमें हमने देखा कि मैकुलर एडिमा आपने नेचुरल तरीके से ठीक कर दिया है। जी, देखिए मैक्युलर एडिमा क्या होता है? एडिमा, तो एडिमा इज़ लाइक कि आपकी बॉडी में ना वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और किसी एक ऑर्गन में या पर्टिकुलर एक जगह पे वो पानी रुक जाता है और स्टोर हो जाता है। आप इसको ऐसे समझो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे या पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो मैक्युलर एडिमा उसको बोलते हैं। और ये रेटिना में स्वेलिंग भी कर देता है और इसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। हमने 100% नेचुरल केसेस में आई एक्सरसाइज, विजन थेरेपी और डाइट करेक्शन मात्र से उनको सक्सेसफुली ट्रीट किया है और ये हमने प्री और पोस्ट डाटा के साथ प्रूव किया है। हमारे पास जो केसेस आए तो उनका जो रेटिनल थिकनेस था वो पहले कितना था, पोस्ट में कितना था, जो प्रॉपर ओसीटी का रिपोर्ट्स है उसके साथ ये हमने केस पब्लिश किया है। इवन डॉक्टर वाज सरप्राइज कि ये कैसे हो गया। सो जब मेरे पेशेंट ने डॉक्टर से बताया कि ये हम लोग कर रहे हैं तो उन्होंने कहा हमको कि जो भी कर रहे हो आप करते रहो, सबसे अच्छा यही है, रिजल्ट मिल रहा है आपको, जो भी कर रहे हो करते रहो। अच्छा, आप यहाँ बता रहे हैं मात्र डाइट चेंज करने से, मतलब आपने एक इंसान की, एक व्यक्ति की डाइट चेंज करी और उसका नंबर कम हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? आ, इस केस में नंबर कम की बात नहीं है। मैक्युलर एडिमा में स्वेलिंग हो जाती है रेटिना, ओके, तो वो डिफरेंट है। और नंबर कम होने की बात डाइट से, देखिए डाइट क्या करती है, अगर आप जिम जाते हैं प्रोटीन डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, क्या आपकी मसल्स बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी ना। तो जो डॉक्टर ये कहते हैं कि डाइट से कुछ नहीं होता, तो फिर आप बाकी लोगों को जो न्यूट्रिशनिस्ट है, शुगर वाले पेशेंट्स है, हार्ट वाले पेशेंट्स है, उनको न्यूट्रिशनल एडवाइस जो देते हो फिर आप उनको भी बंद कर दो। आप आई के लिए कह रहे हो कि आई के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन बाकी पेशेंट्स को आप न्यूट्रिशन फॉलो करने की एडवाइस देते हो, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना, तो नहीं करना चाहिए। रही बात नंबर कम होने की, तो अकेले डाइट से नंबर कम करना या विजन करेक्शन एक हद तक लिमिटेड है, उससे कम भी होता है और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और कि आप कितनी हद तक, कितने अच्छे लेवल तक आप उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, आप का रिजल्ट जो है वो सबका सेम नहीं होता है, क्योंकि हर बॉडी की इम्यूनिटी पावर अलग होती है, राइट। सबकी हीलिंग पावर अलग है, मेटाबॉलिज्म है। तो सारी चीज़ें जब एक्यूरेटली काम करती है तब उसमें बहुत अच्छा काम करता है और बिल्कुल इम्प्रूव होता है। और आप आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, ये तीनों चीज़ें में अगर आप डाइट फॉलो करेंगे, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इवन आजकल तो जो न्यूट्रिशनिस्ट है या जो एक्सपर्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन के, वो लोग खुद बोलने लगे हैं कि 80% इज योर बॉडी व्हाट यू ईट। अब मैं आपको विराट कोहली का एग्जांपल दूंगा। विराट कोहली जब भारतीय टीम में आए, वो बिल्कुल गोल मटोल हुआ करते थे। फिर उन्होंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, उन्होंने बटर चिकन छोड़ा
राइट, और वो वीगन हो गए। और आज आप उनकी फ़िटनेस देखिए मैदान पे, उनकी फ़िटनेस की दुनिया फ़ैन है। राइट। तो कैलाश जी आपको किसने इंस्पायर किया कि आप लोगों की आईसाइट इम्प्रूव करेंगे? मैं जब 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, हालाँकि मुझे तब नहीं पता था कि मैं विज़न थेरेपिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट बनूँगा। लेकिन मुझे 8th स्टैंडर्ड में, मैं आपको फ्लैशबैक में ले जा रहा हूँ। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब मुझे एक दिन अचानक से रात में कम दिखना शुरू हुआ। ओके, पहले दिन मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन जब 2-3 दिन सेम चीज़ हुई, तब मैंने अपनी मम्मी से बताया और मम्मी हमारे गाँव में जो डॉक्टर थे, डॉक्टर के पास गई। तब उन्होंने मेरी आई चेक की, चश्मा, पावर सब चीज़ें चेक की, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना चश्मा लगा था ना कुछ। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपको ये धीरे-धीरे रात में दिखना कम हो गया है। सो यू स्टार्ट ईटिंग विटामिन ए अलोन। तो उन्होंने, गर्मियों का सीज़न था, मैंगो आ रहा था। उन्होंने बोला मैंगो विटामिन ए रिच होता है और जितना ज़्यादा आप खा सकते हो खाइए, और स्पेशली अगर छिलके के साथ खा सकते हो तो और भी अच्छा है। अच्छा ऐसा भी है? जी सर। तो मैंने, आप यकीन मानिए, मैंने इतना आम खाया, खीरा, ककड़ी जो भी गाँव में अवेलेबल था, हर सैलेड, फ्रूट और सब्ज़ी, इतने हेवी अमाउंट में खाया कि मुझे आज तक विज़न की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आता हूँ कि मैंने ये करियर कैसे चुना। सो मैं +2 पास होने के बाद आई अपीयर्ड इन अ भर्ती एग्ज़ाम। आई वांटेड टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। वहाँ पे आई वाज़ मेडिकली अनफिट ड्यू टू माय नॉक नी कंडीशन। और तब इंटरनेट बहुत नया-नया था और अवेयरनेस बहुत कम थी। तो मुझे पता भी नहीं था कि ये फिक्स हो सकता है। अभी नॉक नी को आप फिजियोथेरेपी से कुछ सिंपल एक्सरसाइज से फिक्स कर सकते हो। लेकिन मुझे तब नहीं पता था और मैंने हार के वो सपना छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। फिर उसके बाद मैं योगा नेचुरोपैथी फील्ड में जब मैं वर्क कर रहा था, आई हैव डन मास्टर्स इन योगा एंड पीजी डिप्लोमा इन योगा नेचुरोपैथी आल्सो। सो व्हेन आई वाज वर्किंग इन द सेम फील्ड, देन एक दिन मेरे पास एक स्टूडेंट आया जिसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि वो, उसका विजन 6/9 है और मुझे उसकी हेल्प करनी थी 6/6 करने में। तो तब मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं था। मैंने उस बच्चे को हेल्प किया एंड वो लोको पायलट के लिए था। हुँ, तो लोको पायलट के लिए हमने उसको तब जो बेस्ट नॉलेज थी मेरी योगा, नेचुरोपैथी और डाइट की, मैंने उस नॉलेज के बेसिस पे उसको कुछ चीज़ें बताई, कुछ एक्सरसाइज कराई और डाइट फॉलो कराई। हुँ, एंड दैट गाय क्लियर्ड हिज मैथ एग्जाम। तो उसने लोको पायलट का एग्जाम क्लियर किया। वहाँ से आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस एज़ अ करियर। देन आई स्टडीड अ लॉट, आई डिड रिसर्च अ लॉट और फिर मैंने ऑप्टोमेट्री कोर्स किया, विज़न थेरेपी कोर्स किया। रिसेंटली मैंने अभी शंकर आई हॉस्पिटल है बेंगलुरु में, शंकर अकेडमी ऑफ विज़न, वहाँ से रिसेंटली आई हैव डन प्राइवेट कोर्स इन एम्ब्लायोपिया। सो ये हमारा मोटिवेशन था। राइट, मैं नहीं चाहता कि जैसे नौकरी की वजह से मेरा डिफेंस फोर्सेस जॉइन करने का सपना टूट गया, वैसे किसी और डिफेंस एस्पिरेंट का या फिर किसी और का राइट, कोई विजन या उसका जो ड्रीम है वो अधूरा रह जाए। जस्ट इमेजिन, आपका नंबर -6 है और आप लेसिक नहीं करवाना चाहते और आप चश्मा भी नहीं पहनना चाहते, तो आपके लिए कुछ ऑप्शन तो होना चाहिए ना। वाओ! तो दिस इज द अल्टीमेट गोल एंड दिस इज द मोटिवेशन राइट, कि जो लोग लेसिक भी नहीं करवाना चाहते, चश्मा भी नहीं पहनना चाहते, वो विजन थेरेपी और आई एक्सरसाइज से चश्मे को बाय बाय कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर्स का मानना ये है कि आई योगा से कुछ नहीं होता, विज़न थेरेपी से कुछ नहीं होता, सप्लीमेंट खाने से कुछ नहीं होता। क्या ये सच है? देखिए, डॉक्टर्स आई योगा को या डाइट को प्रमोट नहीं करते हैं, राइट, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत बड़ा। मैंने भी ऑप्टोमेट्री पढ़ाई की है, ओके? उन ठीक है, मैं उनसे एक लेवल नीचे हूँ। दे आर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड फॉर सर्जन, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। लेकिन ऑप्टोमेट्री में विज़न थेरेपी है और विज़न थेरेपी में बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। जैसे ट्विन टेक प्रॉब्लम है,
तो स्क्विंट जो है ना, एक पर्टिकुलर एज तक उसको आप सिर्फ एक्सरसाइज से ही ठीक कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑप्टोमेट्री और ऑप्थेल्मोलॉजी कह रही है। अच्छा। वैसे ही एम्ब्लायोपिया है, लेजी आई के हमने इतने केसेस ठीक किए हैं। वो सारे एक पर्टिकुलर एज आइडेंटिफाई होने के बाद उसको इतनी जल्दी एक्सरसाइज से, विजन थेरेपी से फिक्स किया जा सकता है, जितना बाकी प्रॉब्लम्स में नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर मना क्यों करते हैं, उसका एक रीजन है। देखिए, पहली बात तो ये, अब मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है, इसको आप ऐसे समझो, तो क्या वो डॉक्टर अपना कस्टमर डाइटिशियन को भेज देगा? तो कोई भी डॉक्टर इसलिए प्रमोट नहीं करता है क्योंकि पेशेंट ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो आएगा नहीं। दूसरी बात ये है कि उनकी जो पढ़ाई है और उसी बात की है, सर्जरी की है। तो रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिया हो गया, इसका जो सॉल्यूशन है एज पर देयर नॉलेज वो वही है। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। आप आयुर्वेदा में जाइए, आयुर्वेदा में अलग से चक्षु विज्ञान पे पढ़ाई होती है, अलग से आपको नेत्र रोगों की पढ़ाई कराई जाती है, और आपने ऑप्शंस नहीं एक्सप्लोर किए इसलिए पता नहीं होता। और रही बात उनकी, तो वो इसलिए भी नहीं करते प्रमोट क्योंकि उससे उनके धंधे पे भी चोट लगती है। आप देखिए, लेसिक कितना महंगा है और आई एक्सरसाइज कितनी सस्ती है। अच्छा, बीच में तो बहुत ट्रेंड हो गया था लेसिक का कि मतलब लेसिक करवाओ चश्मा उतर जाएगा। तो मेजरली पीपल जो थे वो जा रहे थे बीच में लेसिक कराने के लिए, है ना? अच्छा, आई हो बाबा सुना भी नहीं है किसी ने अभी तक, मगर अब ट्रेंड में आ रहा है ये धीरे-धीरे। जी, देखिए, लेसिक का ट्रेंड जो है ना चल नहीं रहा है, वो बनाया गया है, ये मार्केट है। और लेसिक के जब ट्रायल हो रहे थे तो एफडीए ने इसको अप्रूव किया, और एफडीए के जो हेड थे तब लेसिक को अप्रूव करने वाले, ही इज अगेंस्ट। डॉक्टर मॉरिस वेक्सलर उनका नाम है, और उन्होंने एक बुक भी स्टडी पब्लिश की है इस पे। और उन्होंने क्लेम किया है पूरा कि अगर आप लेसिक कराते हो तो आपकी आईज पक्का 100% बीमार हो जाएगी। सो लेसिक इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर आप रिसर्च की भाषा में कहे, साइंस की भाषा में कहे, तो लेसिक की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट एंड्स द डिपेंडेंसी ऑफ ग्लासेस। सो दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट अ क्योर। ये कोई इलाज नहीं है, ये डिपेंडेंसी को खत्म कर रहा है चश्मे की, आपकी आंखों को ठीक नहीं कर रहा। ओके, तो ये एक रीजन है। और एफडीए ने इसको, जो एफडीए के हेड थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। लेकिन आप फार्मा लॉबी कह लीजिए या प्रेशर कह लीजिए, वट एवर यू से, उनकी आवाज को दबा दिया गया। और बहुत लोगों को इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता नहीं है। जैसे मेरे पास रिसेंटली रेगुलर पीरियड में मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर हमने लेसिक कराया था, हमारा विजन 6/6 नहीं हुआ। सर हमने लेसिक कराया था, ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो गई। सर हमने लेसिक कराया था, हमें ये प्रॉब्लम हो गया। एक केस बहुत दिलचस्प आया था, वो हमारे पास ये था कि वो बच्चा, उसने लेसिक कराया प्लस 18 होते ही, और उसने लेसिक करा लिया। और लेसिक कराने के बाद उसको कुछ मेंटल इश्यूज हो गए, मेमोरी इश्यूज हो गए। वो बच्चा बिल्कुल ऐसे फ्रीज हो जाता था बोलते बोलते। एंड देन दे विजिटेड टू डॉक्टर, एंड डॉक्टर सेड कि 1 in a million केसेस ऐसा हो जाता है। लेकिन जो वन के साथ हुआ है उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना, बिल्कुल। तो लेसिक सेफ नहीं है। दूसरा, लेसिक के कुछ रूल्स भी होते हैं, डॉक्टर्स, इट्स वेरी सैड टू से, बट वो फॉलो नहीं करते। तो लेसिक कोई ट्रेन नहीं है और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। आप अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशंस आप अपनाइए, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है, आयुर्वेदा है, पंचकर्मा है, होम्योपैथी है, योगा है, नेचुरोपैथी है, विजन थेरेपी है। इतने सारे ऑप्शन है, आप अपनाइए, करके देखिए। लेकिन उसमें समस्या, कौशल जी, ये है, जैसे आपने चश्मा पहना है, आपका चश्मे का पावर कितना है? -6। तो आपका चश्मे का पावर -6 है। अब मैं आपको कहूँ कि आपको रोज आके 5-6 महीने डेली आके 2 घंटे देने हैं, और डेली आई योगा एक्सरसाइज विजन थेरेपी के करना है। आपको डेली 6-7 महीने एक्सरसाइज करनी है। और दूसरा ऑप्शन लेसिक हो गया कि आप जाइए और एक दिन में लेसिक करा के वापस आ जाइए।
आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? जो सेफ होगा। यस, लेकिन आप जैसे कॉन्शियस और इंटेलिजेंट लोग सब नहीं है, तो लोग कन्वीनियंट एंड शॉर्टकट वेज बिल्कुल। अब बहुत लोग जो सुबह 9 से 5 या 6 की जॉब कर रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, और वो डेली सुबह शाम ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, उनके लिए रोज टाइम निकालना, रोज आके एक्सरसाइज करना, आयुर्वेदा या पंचकर्मा फॉलो करना बिट डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो ऑल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं। राइट। लेकिन बाद में उसके साइड इफेक्ट्स, उसके कॉन्सिडेंस आपको भुगतने ही पड़ेंगे, आप बच नहीं सकते चाहे कितना भी एक्सपर्ट डॉक्टर हो। राइट। इसमें मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। सिलेंड्रिकल पावर होता है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, हमारा जो कॉर्नियल का शेप होता है वो इवन हो जाता है एक पर्टिकुलर डिग्री पे, या एक्सिस पे मैं कहूँ तो नॉर्मल भाषा में वो टेढ़ा हो जाता है, उस पे एक कर्व आ जाता है। तो वहां पे एक सिलेंड्रिकल शेप का लेंस लगा के उस पर्टिकुलर एक्सिस पे उसको फिक्स कर देते हैं। अगर किसी को सिलेंड्रिकल पावर है और वो लेसिक कराना चाहता है, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसका 6/6 विजन हो ही नहीं सकता। और अगर हो भी जाएगा तो वो विद इन अ ईयर और विद इन अ 2 ईयर वापस 6/9 या 6/12 ले जाएगा, आपको चश्मा वापस लगेगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप आई योगा की बात कर रहे हैं, तो क्या सच में आई योगा से हम अपना विजन करेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आई योगा एक्सरसाइज विजन थेरेपी से आप अपना विजन करेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, मायोपिया को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और चश्मा भी हटा सकते हैं। मैंने कहा चश्मा भी हटा सकते हैं। चश्मा किनका हटेगा या किस पे, ये केस टू केस डिपेंड करता है, किसका कितना नंबर है, इम्यूनिटी कैसी है, हीलिंग पावर कैसी है, कितने डेडिकेशन से आप एक्सरसाइज करते हैं और कितने रेगुलर करते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की हियर। आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, विजन इंप्रूव होगा, इस बात की 100% गारंटी है। विजन इंप्रूवमेंट गारंटीड होगा। अच्छा, चश्मे का नंबर बढ़ता क्यों है? क्योंकि अक्सर देखा गया है नंबर बढ़ जाता है या माइनस में या प्लस में आ जाता है, तो क्या कारण होते हैं ऐसे कि जिससे इंसान को चश्मा लग जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ लोगों का तो नंबर बढ़ता है और कुछ लोगों का नंबर ना चश्मे वाले बढ़ा देते हैं। मैं आपको समझाते पहले वो कैसे बढ़ाएंगे? यस। जैसे किसी बच्चे को चश्मा लगा या किसी को भी चश्मा लगा, तो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ के बाद रिव्यू करने के लिए बुलाते हैं। अब मैं आपको इसको ऐसे समझाऊंगा, मान लीजिए आपको -2 का चश्मा लगा है। अब -2 का चश्मा लगा है और आप एक बार रिव्यू के लिए आए, तो जब रिव्यू के लिए आए हैं तो वो आपका चश्मा देखेंगे पहले, चश्मा देखेंगे, लेंसोमीटर से उसकी पावर पता लग जाएगी, या आपके पास पुराना प्रिस्क्रिप्शन होगा तो उससे आपका नंबर पता चल जाएगा। तो आपको चेयर पे बैठाया जाएगा और फिर आपको 2.25 या 2.5 लगा के पूछा जाएगा कि आपको किस में बेटर दिख रहा है, आपको पुराने चश्मे में बेटर दिखता था या 2.5 के साथ। राइट। सो इट्स ऑब्वियस, जिसको -2 या -2.5 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 2.5 में ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बेटर दिखेगा। ओके, तो एक ये रीजन है जिसकी वजह से चश्मे का नंबर बढ़ता है। मैं ये पेरेंट्स को खास तौर पे हिदायत दूंगा यहाँ पे कि अगर आपके बच्चे को चश्मा लगा है तो आप उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को स्टडी करिए और देखिए कि वो चश्मे के नंबर कैसे बढ़े, और आप हैरान रह जाएंगे, चश्मे का नंबर 0.25, 0.5 या 0.75 तक हर नए रिव्यू में वो बढ़ाया गया होगा। तो ये नंबर नहीं बढ़ता है, ये बढ़ाया जाता है। 0.25 2 है, 2.25 कर दिया, बेटर दिखेगा। एंड वंस यू स्टार्ट वेयरिंग द हायर पावर, फिर आप पुराना या कम पावर से आप नहीं देख पाओ, क्योंकि आपकी आईज उसकी यूज टू हो जाती है, एडिक्ट हो जाती है। यहाँ पे दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा। एक अकोमोडेशन होती है। अकोमोडेशन आईज की एक एबिलिटी है, जो जैसे मैं अभी पास में देख रहा हूँ या दूर देख रहा हूँ, तो वो हमारी आईज पास में और दूर में देखने के बीच में जो माइक्रो सेकेंड्स होते हैं उसमें
कितनी फास्ट अकोमोडेट करती है, वो अकोमोडेशन होती है पहली बात। तो जब आप हाई पावर पहनते हो, ये अकोमोडेशन बिगड़ जाती है। दूसरा, जब आप चश्मा पहनते हो, आईज आपकी एडिक्टेड हो गई। दूसरा, जब आप हाई पावर पहनने लगते हैं तो आपकी विजुअल एक्यूटी, चश्मे के बिना में देखने की आपकी नजर की पावर है, वो रिड्यूस होने लगती है। जैसे आपने 2.5 चश्मा पहना, तो जब पहली बार आपको चश्मा लगेगा, आपका विजुअल एक्यूटी 6/18, 6/24 होगा। लेकिन दूसरी बार आप रिव्यू कराने जाएंगे तो विजुअल एक्यूटी 6/60 हो जाएगा। पावर आपका 2.5 होगा, लेकिन बिना चश्मे के नहीं आपको दिखेगा। तो एक ये तरीका है। दूसरा, कुछ बच्चों का नंबर बढ़ता भी है। जब एज ग्रोथ करती है तो वो नंबर बहुत जल्दी बढ़ता है कई बार, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ता कि आप उसको कंट्रोल ना कर पाए। और जो सबसे अच्छी बात ये है, ऑप्टोमेट्री के दौरान या विजन थेरेपी के दौरान हमें जो पढ़ाया जाता है वो ये है कि मायोपिया यानी दूर का विजन जिन लोगों का खराब है, उन लोगों को मायोपिया में पावर देने का जो रूल है वो मिनिमम पावर का है। यानी अगर आपको -2 का चश्मा लगा है तो आप जितना कम देख सकते हैं उससे कम पावर पे उसका चश्मा पे। इस बात को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या डॉक्टर बहुत कम प्रमोट करते हैं आजकल। मिनिमम पावर का रूल फॉलो करना चाहिए। इससे आपका मायोपिया कंट्रोल भी होगा, पावर थोड़ा एक हद तक स्टेबल रहेगा। कैलाश जी, कोई ऐसा केस जहाँ डॉक्टर फेल हो गए हो और आई विजन थेरेपी ने काम कर दिया हो या कहीं की मैजिक कर दिया हो? जी हाँ, हमारे पास एक अंकल आए थे, ये बात अराउंड 62 ईयर्स ओल्ड, और उनकी ऑप्टिक नर्व ड्राई हो गई थी। तो ऑप्टिक नर्व के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। हमारी बॉडी में 7 क्रेनियल नर्व्स होती है जो पूरी बॉडी को फंक्शन करती है। उन 7 क्रेनियल नर्व्स में से एक ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब वो ऑप्टिक नर्व किसी वजह से टेंस हो जाती है या फिर स्टिफ हो जाती है या फिर ड्राई होने लगती है, उसकी वजह से आपका विजन इफेक्ट होने लगता है। तो जब ऑप्टिक नर्व टेंस हो जाएगी या स्टिफ हो जाएगी या ड्राई हो जाएगी और विजन इफेक्ट होने लगेगा, तो आपको धीरे धीरे कम हो जाती है रोशनी आंखों की। और जब आंखों की रोशनी कम हो गई उनकी, तो डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने ओसीटी कराया, जितने भी टेस्ट थे सब कराए, एंड डॉक्टर सेड कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी ऑप्टिक नर्व ड्राई हो गई है। इसको ऑप्टिक एट्रोफी भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। और वो उनको हमारे बारे में कैसे पता चला, वो हमारे पास आए, और पहले दिन जब वो आए, ही वॉज नॉट एबल टू सी मी इवन, वो मुझे भी नहीं देख पा रहे थे। उनका विजन इतना लॉस हो गया था कि उनको डॉक्टर ने ब्लाइंड घोषित कर दिया था। ओके, और वो मुझे भी नहीं देख पाते थे, 5 फुट 9 इंच के आदमी को। और ये बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए भी कि उनको एक्सरसाइज कैसे कराएं, क्योंकि जो एक बंदे को नहीं देख पा रहा है वो एक्सरसाइज कैसे करेगा और हम उसको कैसे सिखाएंगे। तो हमने खैर उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, एक्सरसाइज सिखाई उनको इंस्ट्रक्शन से, वॉइस और वैसे ट्रेन किया। क्योंकि मैं लो विजन रिहैब में भी ट्रेंड हूँ, एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद से। एंड एलवी प्रसाद नॉट इन द एशिया, इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड। तो वहाँ से मैं लो विजन रिहैब में भी ट्रेंड हूँ। तो वो मेरी ट्रेनिंग काम आई और मैंने उनको एक्सरसाइज कराना शुरू किया। एंड 2 हफ्ते बाद ही स्टार्टेड सीइंग मी। ओके, तो 2 हफ्ते में उन्होंने मुझे बताया कि अब उनको बड़ी बड़ी चीजें दिख रही है, जैसे बस, ट्रक, कोई आदमी, पेड़, बड़ी बड़ी चीजें, ऑब्जेक्ट्स दिखने लगे। और 4 हफ्ते आते आते उनको थोड़ा सा चीजें और क्लियर होनी शुरू हुई। एंड विद इन 2-3 months he was able to see perfectly, and डॉक्टर वाज सरप्राइज कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और अब वो छोटी छोटी चीजें, सुई, स्विच, एवरीथिंग ही इज डूइंग हिमसेल्फ। और पहले वो दूसरों पे डिपेंड हो गए थे, खाना भी खुद नहीं खा पाते थे। अब वो अपना काम परफेक्टली करते हैं
और वो 100% उनका विजन रिस्टोर किया हमने आई एक्सरसाइज, विजन थेरेपी और डाइट करेक्शन नेचुरली। और ये क्योंकि नेचुरल है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। राइट, ये तो एक अमेजिंग सी बात बता रहे हैं और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मतलब दिस इज पॉसिबल कि मतलब विजन आई थेरेपी से ये सारी चीजें पॉसिबल है आज के समय में। बिल्कुल पॉसिबल है, बस आपको समय निकालना है, एक डेडिकेशन से एक्सरसाइज करना है, दैट्स इट। इफ यू वांट टू डिवोट योरसेल्फ राइट। and you will be something else. You just need to devote yourself and you'll see the magical results. You'll see the magical results. एस्टिग्मेटिज्म और सिलेंड्रिकल के कोई केसेस हैं आपके पास? बिल्कुल, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, तो एस्टिग्मेटिज्म में मैंने बताया ना, कॉर्नियल से थोड़ा सा इवन हो जाता है और उसको एक पर्टिकुलर एक्सिस पे लेंस लगा के करेक्ट करते हैं। एस्टिग्मेटिज्म केसेस को क्योर करना कहते हैं इम्पॉसिबल है। मैं आपको ऑन कैमरा 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, चाहे आपका -1 है सिलेंड्रिकल, -2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप परीक्षा योगा आइए, एक्सरसाइज करिए, विजन थेरेपी करिए, 6 से 8 हफ्ते में आपका विजन परफेक्ट 6/6 नेचुरल तरीके से करके मैं दिखा सकता हूँ। एस्टिग्मेटिज्म इम्पॉसिबल टू क्योर नहीं है, बिल्कुल इसमें रिजल्ट और जल्दी आते हैं बल्कि। तो इसको बिल्कुल हम करेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक तरीके से, नेचुरल तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हैं। मतलब पेशेंट को आपके पास आना पड़ेगा? हाँ, एक्सरसाइज करने के लिए तो हमारा जो विजन थेरेपी क्लिनिक है, वहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा, घर में बैठ के नहीं कर सकते, ऑनलाइन के तरीके से नहीं कर सकते हम? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। घर में बैठ के क्या आई एक्सरसाइज कर सकते हैं? सी, हम आफ्टर द पेंडेमिक एक नई दुनिया बनी। सो एक नया कल्चर आ गया अब। स्कूल्स में बच्चे आप देखते हो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका होमवर्क भी व्हाट्सएप पे आ रहा है। जो वर्किंग पीपल है, वो 12 घंटे काम करते थे, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वो 16-16 घंटे काम करते हैं। और स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं तो क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस आ गई, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, कंप्यूटर क्लासेस हो रही है। तो छोटे बच्चों का भी स्क्रीन यूसेज है और एडल्ट्स का भी। और ये जो स्क्रीन यूसेज है, जब स्पेशली हम कोई मूविंग पिक्चर्स या मूविंग इमेजेस देखते हैं, मूविंग इमेजेस लाइक लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हैं या मोबाइल पे रील देख रहे हैं या लैपटॉप पे स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो हमारी आईज उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाती है कि हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। तो ब्लिंकिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और उसके दो रिजल्ट होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम आप ब्लिंक नहीं करोगे तो आपकी आई मसल्स उसी डिग्री पे स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, पॉज हो जाएगी। पहला ये होता है विच मेक्स योर आईज लेजी, तो आपकी आईज को लेजी बना देती है, कम आप ब्लिंक करोगे लेजी बन जाएगी। दूसरा, आपकी आई ड्राइज होने लगती है कांस्टेंट गेज की वजह से। तो ये दो प्रॉब्लम्स होती है। तीसरा, रिसेंटली एम्स ने और कई दूसरे इंस्टीट्यूट्स की स्टडी आई है कि स्क्रीन यूसेज इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बच्चों में चश्मा लगने का। तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा कि जिस वजह से या जिस प्रॉब्लम की वजह से उनको चश्मा लग रहा है, उसी मीडियम से आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। बट ये भी है कि अगर आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सो जैसे कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप बहुत दूर रहते हैं और आप ऑफलाइन फिजिकल नहीं आके कर सकते, तो देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप करके देख सकते हैं, उसमें डिसिप्लिन से करेंगे तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन फिजिकल में या ऑफलाइन में रिजल्ट्स मच मच बेटर होते हैं। राइट। तो मेरी एडवाइस यही होती है कि बेटर है कि आप फिजिकल करिए, क्योंकि वो स्क्रीन पे नहीं है। आप स्क्रीन पे देख के एक्सरसाइज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा लो हो जाता है। बिकॉज़ आपकी टीम अवेलेबल है आपके क्लिनिक पे, है ना? उनको आपके पेशेंट्स को हेल्प करेगी। अगर वो आरी गलत कर रहे होंगे तो तुरंत वो उस एक्सरसाइज में उनको करेक्ट करेंगे। तो जहाँ वहाँ पर जो रिजल्ट्स उनको ऑनलाइन मिलने हैं देर से, ऑफलाइन आके वो रिजल्ट जल्दी जल्दी मिले। मिलेंगे। और सबसे जरूरी कि स्क्रीन नहीं होगी। हाँ, राइट। अगेन स्क्रीन के साइड इफेक्ट्स पे। बिल्कुल, आप बार-बार स्क्रीन को मना कर रहे हैं तो फिर वो स्क्रीन पे आ जाएँगे, ऑफलाइन स्क्रीन नहीं होगी। तो सारी चीज़ें ऑफलाइन में ज़्यादा बेहतर वे में हम लोग विज़न थेरेपी को कर सकते हैं, बिल्कुल।
Right. कैलाश जी, आपके पास डिफेंस एस्पिरेंट्स बहुत आते हैं, जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उनके उनके पास उनके लिए चैलेंज होता है कि उनकी आई का विजन है वो करेक्ट होना चाहिए, 6x6 होना चाहिए। तो आप उनको कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, डिफेंस एस्पिरेंट्स का जैसे मैंने कहा ना, मैंने +2 के बाद एक भर्ती की थी और वहाँ पे मैं नौकरी की वजह से आउट हो गया था। तो वो दर्द मेरे भीतर अभी भी है और उसी को ओवरकम करने के लिए आई स्टार्टेड दिस डिफेंस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। जो जितने भी डिफेंस के जॉब्स हैं, उसमें उनकी कैटेगरी वाइज़ उनका एक विजुअल स्टैंडर्ड होता है। एनडीए में आर्मी है, तो आपके चश्मे का पावर -2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट है, तो 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनडीए में नेवी है तो -1, एयरफोर्स में तो चश्मा बिल्कुल अलाउड है। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका 2.75 है या 3 है। मान लीजिए आप एनडीए के थ्रू डिफेंस फोर्सेस एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी में और आपके चश्मे का पावर -3 है और लेसिक अलाउ नहीं है, क्योंकि एनडीए में जाने वाले बच्चे साढ़े 16 साल से लेके और आई थिंक साढ़े 18 साल तक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और उस एज ग्रुप में लेसिक अलाउ नहीं है एनडीए में। अगर लेसिक इतना सेफ है तो उसमें भी सेफ अलाउ होना चाहिए था, क्योंकि उनको पता है उसके साइड इफेक्ट या कोइंसिडेंस क्या होते हैं। इसीलिए लेसिक अलाउ नहीं है एनडीए एंट्रीज में। तो अगर किसी का 3 पावर है और वो आर्म फोर्सेस आर्मी ज्वाइन करना चाहता है एनडीए के थ्रू, वो अनफिट है, तो उसके पास कोई सॉल्यूशन या कोई ऑप्शन नहीं बनेगा अपनी पावर कम करके आर्मी ज्वाइन करने के लिए एनडीए के थ्रू। तो वैसे लोगों के लिए हमने एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन किए। स्पेशली हम उनको मैराथन सेशंस कराते हैं और एक्सरसाइज करके हमने अभी तक हजारों बच्चों को मैं मेडिकली अनफिट से फिट करा चुका हूँ। और मेडिकली अनफिट से फिट का मतलब ये है कि जो डिफेंस मेडिकल बोर्ड्स होते हैं, जो मेडिकल टर्म्स में अगर मैं कहूँ आपको, तो स्पेशल मेडिकल बोर्ड होता है एनडीए या सीडीएस में जब एसएसबी होती है, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं दे आर मोर एक्सपीरियंस देन एनी अदर सिविलियन डॉक्टर्स। दे आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर ट्रेन एंड मोर एक्सपर्ट्स। और वो लोग उनका टेस्ट करके मेडिकली अनफिट करते हैं या उनको फिट करते हैं। तो अगर आई योगा या एक्सरसाइज विजन थेरेपी काम नहीं करती है, तो मैंने हजारों बच्चों को फिट किया है आर्मी डॉक्टर्स के पास। वहाँ उनका पावर पहले 3 था और वो 2.5 क्राइटेरिया 2.5 पे फिट हुआ है। तो इट मीन्स इट्स वर्किंग और हमने उनको फिट कराया, तो ऑब्वियस सी बात है इट्स सक्सेस। तो उसमें हम उनको फिट करते हैं और बहुत बच्चों को हुँ। हम ऑलरेडी फिट करा चुके हैं। बिल्कुल। आई थिंक व्यूअर्स, ये जो पॉडकास्ट है हमारा पेरेंट्स के लिए भी बहुत खास होने वाला है, बच्चों के लिए तो खास होने वाला है। जो लोग एनडी की तैयारी कर रहे हैं या इस तरीके के कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आई विज़न की रिक्वायरमेंट है और करेक्ट आई विज़न होना चाहिए। तो मुझे लगता है आप कैलाश जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपने बच्चे को इनके साथ इनके क्लिनिक पे लेके आ सकते हैं और ये तरह तरीके की विज़न थेरेपी सजेस्ट करेंगे जिससे आप अपना आई विज़न करेक्ट कर सकते हैं। कैलाश जी, यहाँ पर अगर हम बात करें कि बच्चों को लेज़ी आई की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज के समय में, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं? तो लेजी आई एम्प्लॉयों का एक ऐसी कंडीशन होती है कि आपको इमेजेस दिख रही है, लेकिन ब्रेन तक सिग्नल नहीं जा रहा है कि इमेज दिख रही है। तो ऐसी कंडीशन में ब्रेन क्या करता है, जो बेटर विजन वाली आई होती है उसको सपोर्ट करने लगता है, उसको डोमिनेट कर लेता है और दूसरी आई को इग्नोर करने लगता है। और ऐसे करके एक आई धीरे धीरे लेजी हो जाती है, वो फिर ब्रेन को सिग्नल ही भेजना बंद कर दे। और इसमें एक आई में ऐसा भी होता है कि पावर बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए राइट आई में पावर है 5.5 और लेफ्ट आई में है 2.5, तो इतने ज्यादा हाई डिफरेंस की वजह से भी आई लेजी हो जाती है। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रीन की वजह से। स्क्रीन में आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू ब्लिंक। तो लेजी आई और ड्राई आई हो जाती है उसकी वजह से। तो लेजी आई का आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका ये है कि आपका जो विजन चार्ट होता है आप 1 बाय 1 करके उसको चेक कर सकते हैं। और ये नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर
विजन चार्ट में 7 लाइन्स होती है। ये आम आम लोगों को समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ। 7 लाइन होती है और अगर आप लेफ्ट आई कवर करके राइट आई से सातों लाइन देख रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी आईज परफेक्ट है। और अगर आप राइट आई कवर करके लेफ्ट आई से 4 लाइन देख रहे हैं या 5 लाइन देख रहे हैं, तो आप एम्ब्लायोपिया के शिकार हो सकते हैं। आप यू आर ऑन द एज ऑफ रिस्क ऑफ एम्ब्लायोपिया। तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या तुरंत विजन थेरेपिस्ट को विजिट करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो ये एक तरीका है और इसको ट्रीटमेंट जितना अर्ली एज में कर सकते हैं उतना बेटर है, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चों को होता है। एक नॉर्मल टर्म्स हमारे यहाँ है कि जब तक बीमार नहीं पड़ो तब तक आप चेकअप नहीं कराते या विजिट नहीं करते। राइट। बच्चा जब 6 महीने का होता है, उसका एट द एज ऑफ 6 मंथ पहला आई चेकअप हो जाना चाहिए। उसके बाद 3 इयर्स की एज में और फिर उसके बाद हर साल एक बार आई चेकअप होना चाहिए। तो ये एक गलती है जो पेरेंट्स करते हैं, बच्चे का चेकअप नहीं कराते हैं और फिर स्कूल से एक दिन लेटर आता है कि आप अपने बच्चे की आईज चेक कराइए। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बच्चों का एम्ब्लायोपिया देर से आइडेंटिफाई होता है और वो फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एम्ब्लायोपिया एक ऐसी कंडीशन है कि आप इसको 7-8 साल की उम्र से पहले अगर ट्रीट करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गई और आपने लेट आइडेंटिफाई की, यानी प्रॉब्लम आपको हुई बचपन में और प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की एडल्टहुड में, देन इट विल बी वेरी टफ टू ट्रीट। और इसका ट्रीटमेंट आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अर्ली एज में, विजन थेरेपी, आई एक्सरसाइज से। एडल्टहुड में इसको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट यस वी कैन डू इट। जो आप केस बता रहे हैं, बिकॉज़ द सेम केस मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं भी छोटा था, 4th-5th में था, तो मुझे भी बोर्ड पे जो लिखा होता था, जो टीचर लिखते थे वो दिखाई नहीं पड़ता था। तो फिर मैं कोशिश करता था आगे जाके बैठूँ, फिर अगेन कंप्लेंट आई स्कूल से, पेरेंट्स को पता लगा, पेरेंट्स ने चेकअप कराया एंड देन वो चश्मा लग गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बचपन से ही बच्चों को 1 साल से ही बच्चों को 2 साल से ही चश्मा लग जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चों को बचपन से ही चश्मा लग जाता है? किसी को भी बाय बर्थ चश्मा नहीं लगता है। ओके। अगर लगता है उसका रीजन क्या है? हुँ, हुँ। आप कहाँ पैदा हुए थे, आप बता सकते हैं कौशल जी? गांव में, हॉस्पिटल में या कहाँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल। मैं गांव में पैदा हुआ हूँ फॉर्चुनेटली। तो जो डिलीवरी जब होती है, डिलीवरी के दौरान गांव का जो कल्चर है, मुझे याद है, या आयुर्वेदा का जो कल्चर है, वो ये कहता है, जो गर्भ संस्कार है, कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना, जिस रूम में, उस रूम में अंधेरा होना चाहिए। ओके। क्यों? क्योंकि बच्चा बूंद में 9 महीने रहा है, बिल्कुल, और बाहर आते ही वो अचानक से लाइट देखेगा तो इट विल इम्पैक्ट हिज आई साइट। बिल्कुल। इसीलिए डिलीवरी पुराने टाइम में अंधेरे रूम में होती थी, दाई बोलते हैं। राइट। तो दाई माँ डिलीवरी करती थी अंधेरे। और अब जितने भी बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा हो रहे हैं, वो बच्चे जब पहली बार आँख खोलते हैं तो उनको एक्सेसिव लाइट मिलती है। बिल्कुल। एक्सेसिव। तो आजकल के टाइम में जब बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, वहाँ एक्सेसिव लाइट होती है और ये बिल्कुल एडवाइस नहीं है। पुराने जो वैद्य थे या आयुर्वेदा, योगा और जो पुराने तरीके थे बच्चे पैदा होने के समय के या डिलीवरी करते समय, वो एडवाइस नहीं करते थे। और अब बच्चा पैदा होते ही सबसे ज्यादा दिख रहा है एक्सेसिव लाइट में, तो उसका बच्चे की आईसाइट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और मेरा मानना ये है कि इसमें 95% से ज्यादा बच्चों को, जिनको बिफोर द एज ऑफ 3 चश्मा लग रहा है, 1 साल की उम्र में या 2 साल की उम्र में, उनमें 95% से ज्यादा केसेस में ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। लेकिन इसकी परवाह कौन करेगा? ना डॉक्टर्स को परवाह है, ना फैमिली को अवेयरनेस है, किसी को पता ही नहीं सकता। तो बच्चों की डिलीवरी अगर अंधेरे रूम में होने लग जाए तो शायद ये डाटा या ये नंबर्स हम कम कर सकते। कम कर सकते हैं, बिल्कुल। स्क्विंट करेक्शन कैसे हो सकता है नेचुरली? जी, देखिए, आपने शुरू में एक सवाल पूछा था
कि क्या आई एक्सरसाइज से चश्मा हट सकता है या नंबर कम हो सकता है। अब आप पूछ रहे हैं स्क्रीन करेक्शन हो सकता है क्या? तो मैं फिर से विजन थेरेपी में आऊँगा। तो स्क्विड क्या होता है? हमारी आईज में 6 मसल्स होती है, 4 रेक्टी मसल्स, 2 ऑब्लिक। तो ये जो 6 मसल्स होती है, ये हमारी आई बॉल को कंट्रोल करती है। हमारी जो आई के मूवमेंट्स होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट और क्रॉस, जितने डायगोनल मूवमेंट्स है, उन मूवमेंट्स को आई कंट्रोल करती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ आई मसल्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और कुछ वीक हो जाती है। तो सपोज करिए आपकी इंटरनल मसल्स स्ट्रांग हो गई है और आउटसाइड वाली जो मसल्स है वो वीक हो गई है। तो जो स्ट्रांग मसल है वो आई बॉल को अंदर की तरफ खींचती है और वीक मसल है वो उसको उधर जाने देती है, क्योंकि वो वीक मसल है, उसका उस पर होल्ड नहीं रहा। और जब ऐसा होता है कि एक साइड की मसल स्ट्रांग हो जाती है, एक साइड की मसल वीक हो जाती है, तो वो आई बॉल का इम्बैलेंस हो जाता है और आई बॉल आप देखना सामने चाह रहे हैं, लेकिन आपकी आईज लेफ्ट या राइट में भाग रही। इसको स्क्विंट बोलते हैं। और विजन थेरेपी में स्क्विंट को वर्जेंस एक्सरसाइज में अकोमोडेशन से 100% नेचुरल ठीक किया जा सकता है। और इसमें इसका एक पर्टिकुलर डिग्री होता है कि कितनी डिग्री का है, ये डिपेंड करता है उस पे भी कि कितने जल्दी ठीक हो सकता है। लेकिन 100% नेचुरली आप स्क्रीन को फिक्स कर सकते हैं और इसको भी बच्चों में जल्दी फिक्स किया जा सकता है। अगर आप चाइल्डहुड में इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और तुरंत एक्सरसाइज, वर्जेंस एक्सरसाइज और अकोमोडेशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको बिल्कुल आराम से फिक्स कर सकते हैं। एडल्टहुड में इसको टाइम लगता है और अगर इसको आप स्क्रीन करेक्शन सर्जरी करते भी है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जिसको स्क्विंट था और उसने स्क्विंट कराया और वो स्क्विंट फिक्स कराने के बाद उसकी जो आई बॉल थी वो एक पर्टिकुलर डिग्री से ऊपर नहीं देख पाती थी। आई बॉल उसकी स्टक होने लग गई थी। वो प्रॉपर लेफ्ट राइट और अप डाउन मूवमेंट उसका रिस्ट्रिक्टेड हो गया था। फिर वो हमारे पास आया, हमने उसको एक्सरसाइज कराई, तब जाके उसका आई बॉल मूवमेंट प्रॉपर हुआ। और स्क्विंट सर्जरी से 100% फिक्स हो जाए ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बेटर है कि आप इस सर्जरी कराना क्यों है, आप नेचुरल तरीके से फिक्स कीजिए विजन थेरेपी आई एक्सरसाइजेस से। राइट। कैलाश जी, जैसे हम आई योगा की बात कर रहे हैं, तो 5 मिनट आई योगा करके क्या हमारा चश्मा उतर सकता है? सिर्फ 5 मिनट करके चश्मा तो नहीं उतरेगा, लेकिन आपकी आईज की हेल्थ बेटर रहेगी। और उसका रीजन ये है कि आई एक्सरसाइज या आई योगा एक्सरसाइज जितने भी पब्लिक डोमेन में है, देखिए अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है, आजकल आप सर्च इंजन से पूछते हो। दो सर्च इंजन बहुत फेमस है, गूगल और यूट्यूब। तो आपको कुछ भी जानना है, आप गूगल करते हो या यूट्यूब करते हो। तो आप एक्सरसाइज के लिए यूट्यूब करते हो या गूगल करते हो, वहां पे आपको कुछ एक फिक्स एक्सरसाइजेस मिल जाती है। आप देखते भी होगे मिलियंस व्यूज है कि 3 एक्सरसाइज कर लो चश्मा उतर जाएगा, ये 5 एक्सरसाइज और कहो चश्मे को अलविदा। ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं नहीं, और उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और फिर बोलते हैं कि यार ये तो बकवास है, बुलशिट है, एक्सरसाइज काम नहीं करती और वो सब। तो मैं आपको बताऊं वो एक्सरसाइज क्यों नहीं काम करती। सी, वो सारी जो एक्सरसाइज पब्लिक डोमेन में जो है, जितनी भी एक्सरसाइज यूट्यूब गूगल बताता है आपको, वो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। उन बेसिक एक्सरसाइज से आपका चश्मे का नंबर कम नहीं होगा। विजन इंप्रूव हो सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट का। अगर आप चाहते हो उसके डायोप्टर्स कम करना, मायोपिया के या प्रॉब्लम कम करना, रिड्यूस करना, नंबर हटाना, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। उसकी देखरेख में, उसकी एडवाइस में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस पावर है। अब माइनस पावर है, माइनस में भी 2 लेग्स है, स्पेरिकल है कि सिलेंड्रिकल है। तो एक्सरसाइज आपकी उस बात पे डिपेंड करती है कि आपका स्पेरिकल पावर है, सिलेंड्रिकल पावर है, फिर आपको प्लस है कि माइनस है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है। और एक्सरसाइज आपकी लेंस और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से डिजाइन की जाती है। और जब आप ऐसा करते हो तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है। और अगर आप बेसिक एक्सरसाइज यूट्यूब पे देख के करोगे तो उनसे तो 5 मिनट वाली एक्सरसाइज से
या उससे आपको थोड़ा वो फायदा हो सकता है। चश्मा हटाने या नंबर कम होना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, आज के समय में एक और बहुत बड़ी समस्या है, हर व्यक्ति मोबाइल में लगा हुआ है। 24 घंटे मोबाइल देखते हैं, जब फ्री होता है इंसान मोबाइल में लग जाता है। तो अपनी आँखों को सेफ कैसे रखा जा सकता है? अगर आप अपनी आई साइट को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्क्रीन लिमिट करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, और प्रॉब्लम आज के टाइम में है स्क्रीन। चाहे आप मोबाइल देख रहे हो, तो आप मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप देखिए अननेसेसरी ना करें, सबसे ज़रूरी है। दूसरा है कि स्क्रीन यूज़ करने का एक रूल है, वो है कि 1 टू 10 फीट रूल। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस आँखों से 1 फीट होनी चाहिए, और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी 2 फीट अवे, और अगर आप टेलीविज़न देखते हैं, तो इट शुड बी 10 फीट अवे फ्रॉम योर आइज़। सो ये 1 टू 10 फीट रूल फॉलो करिए आप। दूसरा, जब भी आपको लगे कि आइज़ टायर्ड हो गई है, तो एक बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल टेक्निक है जो बहुत पुराने समय से चल रही है। इसको बोलते हैं पामिंग। तो आप दोनों हथेली आपस में रब करके और ऐसे वी बना के आप अपनी आईज को 10 सेकंड से लेके 3 मिनट तक बंद कर लीजिए। आपकी आईज इंस्टेंट, तुरंत, इमीडिएट बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, रिफ्रेश हो जाएगी। इसके अलावा एक और रूल है कि आप 20-20-20 रूल है। इसके बारे में पता तो सबका, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। तो अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखिए। तो आप एक स्क्रीन से ब्रेक ले लीजिए। आप स्क्रीन पे काम रहे हैं, 20 सेकंड कितनी देर होती है? 20 सेकंड के लिए आप दूर देख लीजिए किसी पॉइंट पर। ये ब्रेक हो गया, आपकी आंखें बची रहेगी। और पामिंग का जैसे मैंने बताया, पामिंग इतनी पावरफुल है कि अगर आप पामिंग करेंगे, जैसे महाभारत में गांधारी थी ना, गांधारी ने पट्टी उतारी और उनकी आंखें कितनी पावरफुल हो गई थी। आप पामिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आईज बहुत पावरफुल हो जाएगी। क्या सच है कि चश्मा पहनने से आँखें और कमज़ोर हो जाती हैं? बिल्कुल। वंस यू स्टार्ट वेयरिंग ग्लासेस, आपकी आईज एडिक्टेड हो जाती है चश्मे की, और फिर धीरे-धीरे जैसे नंबर बढ़ता है, वैसे-वैसे आपका चश्मे का नंबर बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको जो चश्मा लगा है, वो दूर के लिए लगा है। ज़्यादातर लोगों को जो चश्मा लगता है, खास करके छोटे बच्चों, वो दूर के लिए लगा है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस माने आपकी पास की नज़र ठीक है, लेकिन दूर का आपको ब्लर दिखता है, तो आपको माइनस का लेंस लगा दिया और आपको दूर की चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन प्रैक्टिशनर क्या बोलता है? आप इसको 24 घंटे पहनिए, और 24 घंटे पहनने का साइड इफ़ेक्ट क्या है? कि उससे आपकी आई एडिक्टेड हो जाती है। तो भाई, ये कॉमन सेंस वाली बात है ना। जब आपको दूर का नहीं दिख रहा है, तो आप 24 घंटे क्यों पहन रहे हो? आप ड्राइव कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप कोई फास्ट एक्टिविटी कर रहे हो, जिसमें दूर की चीज़ों से आपको इंटरेक्ट करना है या देखना है, तब आप चश्मा पहनिए। अगर आप 24 घंटे चश्मा पहनेंगे, तो आपकी नज़र धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर्स का कहना ये होता है कि आपका नंबर टिक जाएगा एक लेवल पे आके। डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि चश्मा लगा लो तो नंबर नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर चश्मा सॉल्यूशन है, या नंबर रुक जाएगा, वो टिक जाएगा, तो वो फिर हर साल, हर फ़ॉलो-अप में नंबर बढ़ क्यों रहा है? ये नहीं पूछा आपने अपने डॉक्टर से? ये भी तो पूछो। नहीं, मुझे तो लग रहा है जैसे आपने बोला कि वो हर 0.5 बढ़ा देता है जब भी आप चश्मा अपना आईज़ चेक कराने जाते हैं, तो मुझे लगता है वही रीज़न होता है। जी, बिल्कुल। पहली बात, चश्मा सॉल्यूशन नहीं है, और अगर चश्मा सॉल्यूशन है, तो नंबर बढ़ क्यों रहा है? बढ़ना नहीं चाहिए ना, तो नहीं बढ़ना चाहिए फिर। राइट। तो ये सॉल्यूशन है ही। अगर हम आपसे आई योगा करें और 6 महीने में अगर हमारा चश्मा नहीं उतरता है, तो उसकी क्या गारंटी है? सर, विज़न इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल गारंटी है। अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपका विज़न डेफ़िनेटली 100% इम्प्रूव होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों का बहुत फ़ास्ट होता है, कुछ लोगों का स्लो होता है, कुछ लोगों का ग्रेजुअल होता है। एंड मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि जैसा भी आपका इम्प्रूवमेंट होगा, वो मैं आपको क्लियर बता दूँगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा,
मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप डाइट फ़ॉलो नहीं कर रहे हो या आप ये नहीं कर रहे हो। आपका जैसा इम्प्रूवमेंट होगा, वैसा ही आपको बता दिया जाएगा। कुछ केसेज़ ऐसे भी होते हैं कि बहुत स्लो होता है और कुछ केस में बहुत फ़ास्ट भी होता है, ड्रास्टिक रिज़ल्ट मिलता है। तो जैसा भी रिज़ल्ट होगा वो बता दिया जाएगा। लेकिन इस बात का आप एश्योर कर सकता हूँ मैं आपको कि विज़न डेफ़िनेटली इम्प्रूव होगा। हाँ, पावर कम होने में या चश्मे का नंबर कम होने में इट मे टेक टाइम, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट की गारंटी है। इम्प्रूवमेंट डेफ़िनेटली होगा। आप कुछ हमारे व्यूअर्स को ऐसी कोई एक्सरसाइज बता सकते हैं अभी जो एक्चुअल में वर्क करती है? बिल्कुल। अ, इसके लिए हमने ना एक एक्सरसाइज़ वीडियो बनाया है डिटेल, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है प्रेक्षा योगा पे। मैं आपके साथ वो लिंक साझा कर दूँगा। आप उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देना। तो वहाँ पे वो एक्सरसाइज का एक सेट है, पूरा प्रॉपर सेट, जिसको आप देख कर के प्रॉपर एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर सकते हैं। प्लस डाइट की गाइडेंस भी हमने दी हुई है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो कमाल की टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है, तो जैसे मायोपिया का रूल है कि मायोपिया में आपको मिनिमम पावर पहनना चाहिए। तो आपका चश्मे का पावर चाहे जो भी हो, चाहे आपका -1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, आप उससे आधा डायोप्टर या 1 डायोप्टर कम पहनना शुरू कर दो। 3 महीने में आपका विज़न, आपका चश्मा, आपकी नज़र उसी नंबर पे बिल्कुल 6/6 हो जाएगी और सेट हो जाएगी। तो आप ये रूल फ़ॉलो कर लो, ये सबसे बेस्ट एडवाइस है करने के लिए। आपका जो भी पावर है, उससे कम पावर का आप चश्मा पहनना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अ, किसी का नंबर -6 है या -7 है या 8 तक जाता है, तो क्या उस लेवल तक भी हम आई योगा से अपना नंबर कम कर सकते हैं? या कोई लिमिट्स हैं कि यार इससे ऊपर अगर है तो हम आई योगा काम नहीं करेगा? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। मेरे पास एक बच्चा आया था -24 पावर का, हमने उसका भी विज़न इम्प्रूव किया। और बल्कि जिन लोगों के हाई पावर है, उनके लिए तो ये लाभदायक, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद लेसिक भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपका चश्मे का नंबर 6 है, अगर आप लेसिक के लिए एडवाइस लेने जाओगे तो मैंने सिर्फ़ आपको आपके पावर का मुझे आपने बताया, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका लेसिक होगा। लेकिन डॉक्टर आपके 4 टेस्ट करेगा, फिर आपको बोलेगा कि आपका लेसिक नहीं होगा, आपको आईसीएल कराना चाहिए, यानी लेंस ही रिप्लेस करा दें। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका 6 नंबर है या 8-10 नंबर है या 12 नंबर भी है, तो हाई पावर में क्या होता है, हाई पावर में विज़न इतना वीक हो जाता है, नज़र हमारी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि चश्मे में भी परफेक्ट 6/6 नहीं होता है। जैसे मेरे पास एक -24 नंबर का केस आए, उनका -24 नंबर था और चश्मे में भी उनको 6/36 विज़न था। एंड ही केम टू मी और हमने उनको एक्सरसाइज़ कराना शुरू किया। उन्होंने पूछा, "सर कोई स्कोप है एक्सरसाइज़ से इम्प्रूव होने का?" मैंने कहा, "बिल्कुल है।" तो बोले, "कितना इम्प्रूव हो सकता है?" मैंने कहा, "देखो अभी तुम्हारा विज़न चश्मे में भी 6/36 है। चश्मे में तो 6/6 गारंटीड होगा तुम्हारा, प्लस उसके बाद उससे कम फिर हम करेंगे।" और उसने 3 महीने एक्सरसाइज की और वो चश्मे में 6/6 करके गया अपना। तो हाई पावर में चश्मे में भी नहीं दिखता ठीक से, उन केसेज़ में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। राइट। तो कैलाश जी, हमें आज का पॉडकास्ट यहीं पर वाइंड अप करना होगा क्योंकि हमने बहुत सारी बातें करी हैं और हम चाहते हैं और भी जानना चाहें आई योगा क्या होता है। हम एक और पॉडकास्ट रखेंगे इसी के ऊपर और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।